चलिए हेलो फ्रेंड्स, तो शुरू करते हैं ओ लेवल ITNB इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रैक्टिकल एग्जाम प्रिपरेशन क्लास आज की। अब इसमें होना क्या है, किस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे, अटेम्प्ट कैसे करना है और सॉल्व कैसे करना है, यही एक मेन कंटेंट। ये पूरा क्लास जो सेशन है वो इसीलिए है। ठीक, तो सबसे पहले तो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि ओ लेवल में आपको क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड है। सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके पास यहाँ पर होगा, नंबर 1, आप अपना यूजर नेम और पासवर्ड एग्जामिनेशन सेंटर से लेंगे। जब आप सेंटर पर पहुंचोगे तो आपको एक यूजर आईडी दी जाएगी वहां पर और पासवर्ड दिया जाएगा जिसके थ्रू आप पेपर लॉगिन करोगे पहले तो। ठीक, दूसरा, कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। आप अपने डॉक्यूमेंट्स में आधार कार्ड अपने साथ रखोगे, 2 पासपोर्ट साइज फोटो, ओ लेवल का आईडी कार्ड, एडमिट कार्ड। इसके बिना एग्जाम हॉल में एंट्री नहीं है। एक भी पॉइंट इधर से उधर हुआ आप एग्जाम नहीं दे पाओगे, किसी से कोई आर्गुमेंट भी नहीं कर पाओगे। ये चीज बहुत क्लियर कट ध्यान से समझ लीजिएगा सभी। वहां पे आपके पास बहस का कोई मुद्दा नहीं होगा। आपका एडमिट कार्ड है तो आप एंट्री करोगे, अगर नहीं है तो नहीं एंट्री करो। प्लस आपके एडमिट कार्ड पे शार्प रिपोर्टिंग टाइम लिखा हुआ है, उससे 1 मिनट भी आपका ज्यादा होगा अलाउ नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। ऐसे तो कहने के लिए ये होता है, इसे बता रहा हूं। मेक श्योर कि यू गेट करेक्ट सीट नंबर एज पर योर रोल नंबर। जो आपका रोल नंबर आपके एडमिट कार्ड पे लिखा होगा, यूजर आईडी पासवर्ड आपको मिल चुका होगा, उसके साथ जो सिस्टम आपको अलॉट किया गया हो सकता है वहां पे क्या हो, सिटिंग एलिमेंट में पहले क्या चिपकाया गया हो, लेवल्स लगे हो, तो पहले प्रॉपर्ली देख लेना, कंफर्म कर लेना कि भाई यही है मेरा रोल नंबर। उसके बाद ही आप उस पर काम शुरू करेंगे। आपके स्मार्टफोन्स अलाउ नहीं होंगे, स्मार्ट वॉचेस अलाउ नहीं होंगी, ना ही कोई भी डिजिटल डिवाइस ये आपको लेके नहीं जाना है। इतनी बात समझ में आ गई ना, क्या क्या लेके जाना है और क्या नहीं लेके जाना है ये भी देखें। ऐसा ना हो कि ये वाला ऊपर चला जाए वो वाला नीचे आ जाए। क्लियर है ना? चलो अभी प्रैक्टिकल पैटर्न बता दे रहा हूं। एग्जाम में आपको सिंपल 3 क्वेश्चंस दिए जाएंगे। अब चूंकि अभी हम क्या बात कर रहे हैं, ITNB की बात कर रहे हैं, तो इसमें आपको राइटर, कैल्क और इम्प्रेस, इन्हीं में से हो सकता है 3 कैल्क के क्वेश्चन हो सकता है 2 राइटर के हों, 1 कैल्क का हो, ऐसा कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। आपको 3 में से कोई भी 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। ईच क्वेश्चन विल कैरी द 40 मार्क्स। 2 क्वेश्चन का मतलब 80 मार्क्स का आपका क्या है, प्रैक्टिकल है। Now don't forget to submit your answer whether it is completed or not. मे बी कि टाइम खत्म हो गया, आपका कोई टास्क कंप्लीट नहीं हो पाया है अभी, या उसमें भी आपको लग रहा है कि 2 मिनट और लगने हैं लेकिन पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, आप सबमिट करना कंपल्सरी है। पहले इनकम्प्लीट है, इनकम्प्लीट जमा करो। ये ना मैंने उसको छोड़ दिया या पता चला हमने बनाया तो सब कुछ है और सिस्टम ऐसे उठ के चले आए छोड़ करके, उस केस में भी फेल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे क्योंकि मार्क्स अलॉट होने नहीं है आपके। ठीक, ये चीज ध्यान रखिएगा कि सबमिट कैसे करना है। या तो सेंटर आपको बता देगा कि भैया ये लोकेशंस पे फोल्डर बना लो, उस फोल्डर में ये फाइल चली जाए आपकी, तो वो प्रॉपर उनको फॉलो करिए। ऑनलाइन मोड रहेगा तो सबमिट का बटन होगा, जैसा जितना कंप्लीट कर लिया उतना उठा करके क्या कर देना है, सबमिट कर देना है। देयर विल बी ओनली 50 मिनट्स टू अटेम्प्ट 2 क्वेश्चंस। 50 मिनट में दोनों करने हैं। ये रहा मेन रिमार्क, जिस पे आपको ध्यान रखना है। डोंट फॉरगेट यू सबमिट योर आंसर वेदर इट इज कंप्लीटेड और नॉट। देयर विल बी 50 मिनट्स। टाइम बाउंडेशन का ध्यान रखिएगा क्योंकि टाइम बाउंडेशन के केस में ही आपको काम करना है। यहाँ पर अगर ये एक्सीड करेगा तो वो ऑटोमेटिक रिजेक्ट हो जाएगा। क्लियर? अब किस किस टाइप के क्वेश्चंस आने हैं तो मैंने बता दिया कि इन्हीं 3 में से आने हैं आपके। राइटर से आएगा, कैल्क से आएगा, इम्प्रेस से आएगा। बट मैंने कहा ना टेंटेटिव चल रहा है, हो सकता है 2 राइटर के क्वेश्चन हो, 1 इम्प्रेस का हो, 2 कैल्क के हो, 1 इम्प्रेस का और राइटर का 1 भी क्वेश्चन ना हो, लेकिन तैयारी आपको सबकी करके जानी है। ठीक है ना? ये कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं, किस तरीके से आते हैं तो इसको आप अपना फोटो क्लिक कर लो या जो भी करना है वो कर लो। फॉर एग्जाम्पल राइटर से क्वेश्चन उठा के दे दिया गया, क्रिएट अ डॉक्यूमेंट ऑन टॉपिक ऑफ रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया। ये लास्ट सेट में आया हुआ है किसी एग्जाम में
क्योंकि हम लोगों ने जब नेट पे ऑब्जर्व किया तो ये कुछ सेट मिले थे सैंपल पेपर्स जिनमें ये सैंपल पेपर था अपने पास। सेट इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स बोल्ड, यानी आपको क्या करना है, राइटर पे एक आर्टिकल ड्राफ्ट करना है, किसके लिए, रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया पे। अब यहाँ पे एक गलती मत कर देना जाके, वो ये कि DT प्लस F3 मत दबा देना। ये पता अच्छा ऊपर डाल के रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया, सर ने बताया था डिफॉल्ट पैराग्राफ आता है, उठाया और दे दिया, तो 40 के 40 क्या हो गए, अगेन 0। आपको प्रॉपर 2 या 3 पैराग्राफ टाइप करने हैं, इसीलिए टाइपिंग स्पीड बढ़ाने के लिए कहा जाता था। अब नहीं बढ़ी है तो एक दिन में इंजेक्शन तो लगवा नहीं देंगे अब आपके, ठीक। जितने भी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हमको क्या कर देना है, बोल्ड कर लेना है। एक काम हो गया। अब एक सेट करके भी दिखा दूंगा यहाँ पर, अप्लाई हेडर एंड फुटर विद द फॉलोइंग, ये दूसरा क्वेश्चन उनका है, ठीक। हो सकता है उन्होंने इसके कंटिन्यूएशन में दिया, ध्यान से पहले समझ लेना क्वेश्चन को। हो सकता है कि इसी के कंटिन्यूएशन में हो, कि उसी फाइल में आपको क्या कर देना है, हेडर और फुटर सेट कर देना है। अब हेडर फुटर लगाना आना चाहिए, ऑप्शन पता हो कहां पर है, ठीक। कुछ भी करके काम क्या करना है, हेडर पे क्या लिखना है उन्होंने बता रखा, अपनी तरफ से कुछ नहीं झोंकना उसमें। वो आपको एक एक गाइडलाइन बना के देगी कि मुझे ये चाहिए वहां पर, कि हेडर पे ओ लेवल 9 एग्जामिनेशन लिखा हो तो आप हेडर ऑप्शन में जाओ, सेट कर दो, ठीक है। फुटर में क्या चाहिए, पेज नंबर चाहिए, तो पेज नंबर कैसे एक्टिवेट करना होगा ये आपको पता होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है ना। अगला क्या दे रहा है, इंसर्ट इमेज ऑफ इंडियन फ्लैग विद प्रॉपर मार्जिन, ठीक। तो ये एक राइटर के कुछ क्वेश्चंस हैं, अगर इसको नहीं नोट किया हुआ है तो नोट डाउन करिए, अगर टाइम सेव करना है सिंपल क्लिक करिए, जब टाइम मिले, एक ही दिन का टाइम और बचा है आपके पास, एडमिट कार्ड आ चुके होंगे, उस पर देखिए कि आपकी डेट कब से, 8 से 16 जुलाई के बीच में एग्जाम शेड्यूल किए गए हैं सारे, प्रैक्टिकल एग्जाम्स पहले हो रहे हैं, ठीक, थ्योरी इसके बाद होंगे। बात समझ में आ रही है इतनी, ठीक। आगे मूव करता हूं, यहाँ पर ये क्या है, कैल्क में दिया गया है आपको, और ये सैंपल पेपर्स के सेट है सारे, जो लास्ट किसी ने किसी एग्जाम में आया है, चाहे 2020 का एग्जाम सेट आया हो, 2021 का आया, 2022 का आया हो। क्या करना है, क्रिएट अ वर्कशीट विद एम्प्लॉय विद फॉलोइंग। अब उनमें ध्यान रखना, इन्होंने नाम दे रखे हैं, तो यही नाम आपको क्या करने हैं, वहां पे चढ़ाने हैं, यही एंट्रीज करनी है। यहाँ पे वो रैंड बिटवीन वाला फंडा मत लेके चले जाना, ठीक है ना। डेटा शीट प्रॉपर मेंटेन करनी रहेगी। अभी ये क्वेश्चन सॉल्व भी कर लेंगे। ये क्या है आपका, जैसे टू फाइंड द फ्लोर इन व्हिच देयर इज नो पर्सन हुज नेम स्टार्ट विद ए, क्या मांग रहा है यहाँ पर, कौन सा ऑप्शन मांगने की कोशिश कर रहा है, किस ऑप्शन से ये टारगेट कंप्लीट हो सकता है, यस हो गई तैयारी आप लोग की, फिल्टर ऑप्शन से होना है। टू फाइंड फ्लोर इन व्हिच देयर इज नो पर्सन हुज नेम स्टार्ट विद ए, तो फिल्टर ऑन करोगे तभी तो कंडीशन लगेगी। अभी भी वॉच नहीं किए हैं, जाके आप वॉच कर लो, क्वेश्चन आपके लेवल्स पे आ चुके हैं। यही तो क्वेश्चन कंफ्यूजन था अभी तक कि सर क्वेश्चन कैसे दिए जाएंगे। ये फॉर्मेट है, डिस्प्ले द नेम एंड ऑफिस फॉर द पर्सन इन ऑफिस 11 and 14, अगेन फिल्टर। क्या करना है, उसको कॉपी करके पेस्ट कर देना है, ठीक। ये क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं हम लोग, है ना। तो एक्सट्रैक्ट द नेम एंड फोन नंबर फ्लो बिटवीन 2 and 4, 2 और 4 के बीच में जो है उनको फिल्टर करो। तो एक्सट्रैक्ट नेम एंड फोन फॉर द पर्सन हैविंग सैलरी मोर देन 8,000, ये कुछ क्राइटेरिया है हमारे, ठीक है। ये क्वेश्चन उन्होंने दिए हुए। नेक्स्ट हमारे पास इम्प्रेस से दिया गया है। इम्प्रेस लिटिल बिट इजी है, बस यहाँ पे थोड़ा सा क्रिएटिविटी रखना, किस चीज की, फॉर्मेटिंग की। और फॉर्मेटिंग का क्या स्टैंडर्ड होगा ये हमने पहले ही आपको बता रखा है, उससे अलग मत जाइएगा। एक कॉमन फॉन्ट लीजिए, एक स्टैंडर्ड फॉन्ट साइज सेट करिए, और उसी कंटेंट उसी ब्लॉक में क्या करना है, आपको काम करना है। क्या दिया, जो दिया है वो करना है। कितनी स्लाइड बनाने को बोला इन्होंने, 5 स्लाइड, ठीक। किसके ऊपर बनाना है, दिल्ली कैपिटल ऑफ इंडिया। सेलेक्ट द प्रेजेंटेशन ऑप्शन, ठीक है, यानी क्या करना है, प्रेजेंटेशन ऑन करने के लिए बोलता है। करना कुछ नहीं, वो उतने में वॉच कर लेगा कि आपने जब बना लिया होगा। एक बार आपको बटन दबाना है F5, अगर एग्जामिनर अवेलेबल है तो उनको वॉच करा देना है, उनको शो करा देना है कि हाँ ये सर हम लोगों ने रेडी कर दिया, फटाफट क्लिक कर दो। ज्यादा टाइम लगता नहीं है, सिर्फ एनिमेशन सेट करना रहेगा थोड़ा सा। एनिमेशन में टाइम मत वेस्ट करना, पहले बोल रहे हो। एनिमेशन के नाम पे क्या लगा लोगे, उसका अपोजिट क्या होगा, ट्रांजिशन लगा दो,
कि एक स्लाइड के बाद दूसरी स्लाइड कैसे आएगी, है ना। इन सारे फीचर्स पे काम कर लो। क्रिएट अ ब्लैंक स्लाइड टू न्यू प्रेजेंटेशन, क्या क्या है, साथ में इमेज इंसर्ट करनी है, स्टोर्ड इन फोल्डर डेस्कटॉप माय पिक्चर फोल्डर। यानी आपको करना क्या है कि एक ब्लैंक स्लाइड पर एक इमेज इंसर्ट करनी है, उन्हीं की लोकेशन से उठा करके, कहां पर, डेस्कटॉप पर और माय पिक्चर फोल्डर। ठीक, ये आपके कंटेंट रहेंगे। इतनी बात समझ में आई? क्वेश्चंस की लैंग्वेज समझ में आ गई है। अब सपोज कैल्क पे हम लोग को काम पे, जैसे कैल्क वाला क्वेश्चन हम लोग का चल रहा था यहाँ पर, तो इस कैल्क वाले क्वेश्चन पे हम लोग आ जाते हैं। क्या क्या था हम लोग यही साथ में वॉच कर लेते हैं इस क्वेश्चन पे, थोड़ा सा बैक करेंगे हम लोग, है ना। ये शीट थी हमारे पास, ठीक है। तो नेम, फोन, फ्लोर, ऑफिस, डिपार्टमेंट, नेम, फ्लोर, अगर आप इसके साथ फोटो पे है तो जरा बता दीजिए फटाक से। फ्लोर, नेक्स्ट क्या है, ऑफिस, डिपार्टमेंट, डेजिग्नेशन, ठीक है, डॉट लगा देना, सैलरी, हो गया। फॉर्मेटिंग इंस्ट्रक्शन नहीं दिए गए हैं तो ठीक है, अगर आपके पास टाइम है तो थोड़ा बहुत लिटिल बिट फॉर्मेट सेट कर दो, अगर टाइम है तो, क्योंकि टाइम बाउंडेशन बहुत ज्यादा है वहां पे। ठीक है, अब इतना हाथ अगर परफेक्टली सेट है कि फटाफट टाइप किया, फटाफट सेट कर दिया, तब तो टाइम वेस्ट करना फॉर्मेटिंग के पीछे, अदरवाइज कोई टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, सिर्फ एंट्रीज और उनके टारगेट। अगर आपको, हाँ ये भी ध्यान रखिएगा, अगर ऑन पेपर दिया गया है तो उनके ब्लॉक्स कुछ बने होंगे, उसमें आपको अपना रोल नंबर, नाम, ये सारी डिटेल्स भरनी है, अगर हार्ड कॉपी मिलती है तो। अदरवाइज तो ऑनलाइन मोड है, तो सब कुछ लॉगिन और आईडी पासवर्ड पे भेज दो पूरा पूरा। ना फ्लोर्स की एंट्री फटाफट कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर। आ जाएगा, ठीक है। एडमिन, एडमिन, एमकेटी, डन। तो ये हम लोग यहाँ पे सेट कर सकते हैं। अगर फॉर्मेटिंग इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं तो बताओ कैसे फॉलो करना है आपको, नहीं दिए गए हैं तो, अगर टाइम, मैं बार बार एक ही चीज बोल रहा हूं कि आपका काम थोड़ा बहुत आगे पीछे होना चाहिए, लेकिन उनके कंटेंट को मिक्स करके ही होना चाहिए। ये सिंपल जो क्वेश्चन दिया गया उसी के हिसाब से इंटरव्यू चल रही है सारी, ठीक है ना। एमएम और लास्ट है ऐसा, डन। कभी कभी आपको सैंपल नहीं दिया जाता, ये ध्यान रखना। इस जगह पे जो आपको मेंशन करके दिया जा सकता था वो ये कि क्रिएट लिस्ट ऑफ 10 एम्प्लॉयज विद फॉलोइंग हेड्स, बस आपको हेड दे दिए गए, मतलब आपको ये सैंपल शीट नहीं दी गई है तो ऐसी कोई भी बाउंडेशन अब नहीं है, लेकिन हेड तो दिए गए ना, कि सपोज उन्होंने कह दिया क्रिएट एम्प्लॉय शीट विद फॉलोइंग हेड्स, जिसमें उन्होंने मेंशन कर दिया नेम, कॉमा फोन, कॉमा फ्लोर, कॉमा ऑफिस, कॉमा डिपार्टमेंट, डेजिग्नेशन, सैलरी, ग्रॉस सैलरी, नेट सैलरी। फॉर अप्लाई द फंक्शन, सम फंक्शन अप्लाई करके दिखाइए, हाईएस्ट सैलरी के लिए मैक्स फंक्शन निकाल के दिखाइए। तो ये सारी चीजें क्या करनी है, फंक्शंस के बेस। अभी इसमें क्या है, इस पूरे क्वेश्चन में कहीं पर भी फंक्शन जैसा काम नहीं है भैया, यहाँ पे हमें किसी सेंटेंस में ये नहीं दिख रहा है ना, बट इसमें हम लोग खुद से ऐड कर लेंगे अभी अपनी तरफ से क्वेश्चन कि भैया हाईएस्ट सैलरी और लोएस्ट सैलरी रिप्रेजेंट कर दीजिए,
डन। चलो पहले ये शीट पे आ जाते हैं हम लोग। तो ये शीट हमारी मेंटेन हो रही है। क्लियर। चलो अब इसके बाद जो क्वेश्चन है उस पे वॉच कर लो। टू फाइंड फ्लोर इन विच देयर इज नो पर्सन स्टार्ट विद ए। ठीक है, टू फाइंड फ्लोर इन विच देयर इज नो पर्सन हुज नेम स्टार्ट विद ए। ऐसा कौन सा फ्लोर है जिसपे किसी भी पर्सन का नाम ए नहीं है? तो वहां से देखना नहीं है, इस तरीके से उस पर एक रिपोर्ट बना के देनी है। कैसे देनी है? सबसे पहले फिल्टर ऑन कर दो। हो गया। फाइंड अ फ्लोर, फाइंड फ्लोर करना है लेकिन नेम के बेस पर करना है ना। फील्ड नेम कंडीशन डज नॉट बिगिन विद, नॉट लिखा था ना उसने? ठीक, डज नॉट बिगिन विद ए। ये पहला क्वेश्चन सॉल्व। अभी नहीं सॉल्व हुआ क्योंकि तो उसमें 2-3 जगह फिल्टर है ना। इतने को उठाओ, कॉपी करो और नीचे कहीं स्पेस पर पेस्ट कर दो और डाल दो क्वेश्चन नंबर 1। हो गया सॉल्व। ठीक है, वापस से इसका फिल्टर बंद कर दो या फिल्टर ऑन रखो, रिकॉर्ड सारे वापस ले आओ। एक समझ गए ना। ये लोग बोला था टू फाइंड फ्लोर इन विच देयर इज नो पर्सन हुज नेम स्टार्ट विद ए। तो ये वो फ्लोर है, ये उनकी पूरी डिटेल है जिनका नाम ए से शुरू नहीं हो रहा है। वो फ्लोर नंबर कौन से हैं? यहाँ पे अगर आंसर मेंशन करना चाहोगे तो क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। क्लियर और नॉट? समझ में आ गया ना। अगला आ जाओ यहाँ पर। टू डिस्प्ले नेम एंड ऑफिस for the person in which office 11 and 14। क्या क्या चाहिए था अपने को? 11 और 14 के लिए। तो ये क्लियर कट आंसर है इसमें। 11 एंड 14 दोनों ऑन कर दिए। 11 14 ऑन हो गया ना मेरा, जो कहा था वो कर दिया। कॉपी किया, नेक्स्ट पेस्ट कर दिया, क्वेश्चन 2 सॉल्व हो गया। इस तरीके से टारगेट करना है। ठीक है, आंसर्स क्या क्या है, क्या क्या बोला था उसने हमसे। यहाँ पे 2 कैसे, ऐसे मत देखो। यहाँ पे अगर देखना है तो आंसर इसका नंबर ऑफ फ्लोर्स। वहां अंडरस्टूड वाला केस नहीं चलेगा, सबको समझ में आ जाएगा। वहां सब कुछ अपना ही चलेगा। इसको कुछ नहीं आता, मुझे सबको देना है। उसको रिपोर्ट लगा दी, आंसर दे दिया। अब जो अगला टारगेट था उसके बाद 11 और 14 का क्या क्या देना है हमें? डिस्प्ले द नेम एंड ऑफिस फॉर द पर्सन। ठीक है, तो यहां पे दे दो आंसर नेम एंड ऑफिस। तो नेम आ गया यहां पर नेहा, अरुणेश, और क्या चाहिए था? ऑफिस चाहिए था काम। ठीक है, इस तरीके से आगे बढ़ना होगा। समझ में आ गई? अब मान लो कि चलो अगर ऑनलाइन हो जाए तो सबमिट का बटन होगा, वहां पे क्लिक कर दो, ये रिपोर्ट एज इट इज सबमिट हो जाएगी। टाइम खत्म हो रहा है, आखिरी में एक क्वेश्चन नहीं हो पाया है, बार बार बोला तो चलो बाद में उनको बता दे रहा हूं। आपको हर हाल में पेपर चाहे कंप्लीट हो चाहे इनकम्प्लीट हो, आपको लग रहा है कि मेरा एक क्वेश्चन छूट गया, उसकी फॉर्मेटिंग नहीं हो पाई, कोई दिक्कत नहीं, सबमिट मारो पहले। पेपर तो वहां पहुंचे, बिना सबमिट के तो रिकॉर्ड में नहीं एंट्री हुई कि भैया आपने पेपर दिया भी था। इसमें होता क्या है, एब्सेंट मार्क हो जाता है। तो हर हाल में आपको 3 में से 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। 40 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, 40 नंबर का एक, यानी 80 नंबर का प्रैक्टिकल, और 20 मार्क्स का वाइवा है। और पूरा खेल है इस 80 नंबर की तरफ। इसमें पूरे के पूरे मिल सकते हैं। ठीक है, वाइवा के ऊपर जो भी डिपेंड रहेगा। ओके, तो समझ में आया ना? क्लियर है? तो इसी तरीके से आपको फॉर्मेशन, अब सपोज उसने कहा था कि ये फाइल डेस्कटॉप पे सेव कर दो अपना फोल्डर बना के, तो फोल्डर बनाना आता है कि नहीं आता है? आता है ना, तो आना भी चाहिए। अब टाइम थोड़ी ना है,
तो दोबारा फंडामेंटल क्लास हम लोग करवाएं। तो सिंपल डेस्कटॉप पे गए, जो उन्होंने कहा था न्यू फोल्डर ओ लेवल प्रैक्टिकल, जो भी उन्होंने नाम दिया होगा, उन्होंने कोई ना कोई नाम दिया होगा, उस नाम को यूज करना है और अपनी फाइल का भी नाम उन्होंने बोला होगा कुछ ना कुछ, ये नहीं कि एंटाइटल उठा के पटक दिया वहां पे। अगर कुछ नहीं बोला है तो ये ध्यान रखना, रोल नंबर ही मेंशन करना, नाम मेंशन नहीं करना। पहले एक बार इंस्ट्रक्शन एडमिट कार्ड पे ध्यान से पढ़ जरूर लेना, ठीक। जो रिपोर्टिंग टाइम है उसी रिपोर्टिंग टाइम पर आपको पहुंचना ही पहुंचना है हर हाल में, ठीक ना। उससे 1 मिनट बाद पहुंचोगे ना, पहले पहले तो वैसे भी एंट्री नहीं मिलेगी, बट वहां पहुंच जाओ ताकि जब टाइम हो जाए तो आप एंट्री ले सको, क्योंकि 5 मिनट के बाद एंट्री खुद नहीं देंगे, आप कितने बड़े भी डायरेक्टर हो गए, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना इसमें। इस जगह पे क्या करना है, फाइल सेव कर लीजिए, जो भी उन्होंने बोला था हमने दे दिया PR डेमो एग्जाम। एक क्वेश्चन सॉल्व, सेम ऐसे दूसरा क्वेश्चन उठाओ, जिस एप्लीकेशन पे कहा जा रहा है उस एप्लीकेशन पे करो। क्वेश्चन को या पैटर्न को घुमाने के लिए हो सकता है आपको वर्ड प्रोसेसिंग शब्द इस्तेमाल कर लें, तो वर्ड प्रोसेसिंग का मतलब किस पे काम करना है, राइटर पे। स्प्रेडशीट मतलब कैल्क पे, ठीक। वहां जो स्क्रीन पे चल रहा हो उसी पे काम शुरू करना। ये ना हो हम सर इसमें कैल्क नहीं है, सर इसमें ये नहीं है वो, क्योंकि ऑनलाइन सिमुलेटर चल रहा होगा वहां पे, ठीक है। क्योंकि आप फर्स्ट टाइम एग्जाम देने जा रहे हो, इसीलिए ये सब चीजें बतानी पड़ रही हैं। इसके बाद बहुत कम एफर्ट करना पड़ेगा हम लोगों को कि आपको हर बार गाइड करें, क्योंकि आप उस एनवायरनमेंट से वाकिफ हो चुके होंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। और अब यहां से ये तो हमने आपको सेशंस दे दिए, प्रैक्टिकल का आइडिया मिल गया, ठीक है। अब घर जाके प्रैक्टिस कैसे करोगे, इसकी फोटोज आपने क्लिक कर ली होंगी, ठीक। जो लोगों ने नहीं किया थोड़ी देर बाद में सेशन कंप्लीट होने के बाद करवा दूंगा सारी चीजें। ये मैंने कुछ प्रैक्टिस सेट आपके तैयार किए होंगे। इन क्वेश्चंस को आप फोटो क्लिक कर लो और इन्हीं क्वेश्चंस को घर जाकर के सिस्टम पे बैठ करके सॉल्व करो। पहला क्वेश्चन एक फाइल बन गई, दूसरा क्वेश्चन चाहे नीचे कर लो चाहे अगली फाइल बना लो। ये किसके हैं, 10 क्वेश्चन हमने निकाले हुए हैं, इससे बाहर तो नहीं आने वाला है। अगर अभी भी इन बुलेट्स पे काम नहीं हुआ है अब कर लीजिए। ये पूरे राइटर का एक बार में फाइनल कंक्लूजन है कि प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन जो बन सकते हैं वो यही हो सकते हैं। भाई बहुत ज्यादा हो सकता है, टेबल बनाने के लिए 3 नहीं 4 दे दिया जाएगा आपको, 5 4 नहीं दिया वो 2 दे दिया जाएगा। यहाँ बहुत ज्यादा एंट्री बोल दी जाएगी करने को, ये सारे फीचर्स जो यहाँ दिए हैं वैसे आप, तो ये टास्क यहाँ पे क्या करने हैं, कंप्लीट होने, किस पर, ये राइटर के क्वेश्चन है। क्लियर है। तो सबको ये प्रैक्टिस करनी है, चाहे आज करो चाहे कल करो। नेक्स्ट ऐसे ही कैल्क के क्वेश्चंस हैं यहाँ पर कुछ, सारी शीट हमें बनवाई दी है। यहाँ पर कैल्क में स्प्रेडशीट किसके लिए, मंथली एक्सपेंसेस के लिए। फंक्शंस यूज करो, ठीक है। ऑब्जर्व करो, सम एवरेज में यही घूम फिर के आने हैं उसमें। बहुत रेयर केस अगर फंसेगा तो आपको शायद इफ का कोई फंडा दिया जाए करने के लिए, बट एक बार कीप इन टच, 1 2 रिकॉर्ड एंटर करके 5 रिकॉर्ड एंटर करके इफ चला के देख लो, ताकि इफ का सिंटैक्स याद आ जाए। तो हो सकता भाई शीट तो हम वैसे भी गारंटी नहीं ले रहे हैं कि वहां पे कौन सी शीट आपको दे दी जाए। वाई के लिए इसको ध्यान रखो, इस शब्द को ये फंसाएगा आपको। व्हाट इज द एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव सेल रेफरेंस, क्या होता है, कौन बताएगा, है किसी को पता? कब से एग्जाम है, खैर जाने दो, ठीक है। तो ये हम लोग का यहाँ पर ये रहेगा, सेशन खत्म हो जाता है ना। ये आपका देन पावर पॉइंट पे यानी प्रेजेंटेशंस पे, ठीक है ना, उसको इग्नोर करो, बाकी ये सारी चीजें। ये है आपका इम्प्रेस के लिए कुछ क्वेश्चन जिनमें आपको एनिमेशन पे रेयर केस में 2% फोकस करना है एनिमेशन पे। अगर 2-3 स्लाइडें दी गई हैं तो एनिमेशन के कीप इन टच, कि ऑब्जेक्ट के अंदर जाओ उस पे एनिमेशन लगाओ। फॉर्मेटिंग पे बहुत ध्यान देना, कोई भी ऑड फॉर्मेटिंग मत करना, क्योंकि वो ऑड नहीं देंगे कि फॉन्ट का साइज 72 कर दिया, ठीक है, फॉन्ट नेम अल्जीरियन लगा दिया। एक स्टैंडर्ड फॉन्ट नेम, चाहे टाइम्स न्यू रोमन पकड़ो, चाहे कैलिग्राफी पकड़ो, चाहे एरियल पकड़ो, चाहे एरियल ब्लैक। बहुत ज्यादा होगा वर्डाना, वर्डाना ये फॉन्ट है उसके अंदर,
इनके अलावा कोई और फॉन्ट नहीं कहा जाएगा। और जब आप करो और वहां पे मान लो कोई फॉन्ट नहीं बाउंड किया गया है तो इन्हीं फॉन्ट में से काम करो। ठीक, एक स्टैंडर्ड साइज रखो कि जो मेन हेडिंग है, चाहे वो राइटर में हो चाहे आपका किसमें इम्प्रेस में हो, एक मेन हेडिंग जो चल रही है उसका मैक्सिमम कर लो 20 to 25, जो सब हेडिंग्स हैं उनका कर लो 16, जो कंटेंट है उसको रखो 12 पे और जस्टिफाइड, ये मोस्ट प्रायोरिटी। ठीक है ना। बोल्ड इटैलिक तो बस ऑब्वियस है कि जो सब हेडिंग्स हैं उनको भी बोल्ड रखो। अंडरलाइन करने का टाइम मिल रहा है तो अंडरलाइन करो, कितना है, शॉर्टकट कीज अगर याद रहेंगी तो काम फटाफट होंगे। फिर से बोल रहा हूं, अगर कंटेंट बोला गया है ड्राफ्ट करने के लिए, यू मस्ट बी टाइप द कंटेंट, नॉट अप्लाई द DTF3, डिफॉल्ट पैराग्राफ वाला फंडा वहां मत झोंक देना। अगर उसने बोला है ड्राफ्टिंग के लिए तो करना। मेल मर्ज पे क्वेश्चन बन सकता है। प्रेजेंटेशंस के लिए बता दिया 5 स्लाइडों का हो सकता है आपको बनाने को दिया जाए, टॉपिक डिसाइड होगा। ये कुछ और भी क्वेश्चंस हैं प्रैक्टिकल के विद सैंपल फॉर्म है। सर यहां से आ नहीं रहा ना, प्रैक्टिकल तो झेल लेंगे, कर भी लेंगे, बस प्रैक्टिस के ऊपर खेल है पूरा। अब वाइवा में एग्जामिनर क्या पूछेगा ये तो हमें भी नहीं पता है, पर फिर भी कोशिश की हुई है कि शायद कुछ भी पूछ ले। कुछ बेसिक पहले बता दे रहा हूं आपको। पहली चीज, नाइलेट का फुल फॉर्म बेसिक है ही पूरा। एग्जामिनर अगर आ गया पूछ ले भैया ओ लेवल करो, नाइलेट का फुल फॉर्म ही बता दो, क्योंकि एग्जामिनर को इतना टाइम थोड़ी ना हो, बच्चे बहुत सारे होंगे ना वहाँ पे। फिर हम लोगों ने कुछ अटेम्प्ट किए हैं कि यहाँ पर हम लोगों ने कुछ पॉसिबल क्वेश्चंस कि भाई फंडामेंट, क्योंकि सबसे ज्यादा फोकस क्या M1 वालों पे रहेगा, क्योंकि वो पहली बार पेपर देने आ रहे होंगे। M2 वाले भी पहली बार देने जा रहे होंगे मोस्टली। ठीक है ना। तो उस केस में फोकस थोड़ा रहता है कि भैया इससे जितना निचोड़ पाओ उतना निचोड़ लो। नाइलेट का फुल फॉर्म, ठीक, ओ लेवल का फुल फॉर्म होता है, ढूंढना और लिख लेना कहीं। ऐसे जनरल, बाकी तो इस पे आऊंगा मैं भी। अभी लास्ट कुछ सिनेरियो जो पूछे गए हैं मैं वैसे ही पूछ रहा हूँ। मुझे जो बच्चों ने शेयर किया था एक्सपीरियंस, उस पे व्हाट्सएप में एक बार में कितने स्टेटस लगा, स्टेटस पे कितनी फोटो जा सकती हैं इन वन शॉट? आई थिंक नहीं देना है, एग्जामिनर बैठा है वहां पे, वॉच कर लेना। ऐसे कुछ क्वेश्चन चलते थे पूछ लेता है। इंस्टाग्राम किसने बनाया? वो फेसबुक का सबको पता है ना, इंस्टाग्राम का नहीं पता है। व्हाट्सएप किसने डेवलप किया? ये कुछ जनरल है। अब आता हूं जो नेक्स्ट पॉसिबल कि हाँ आईटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है यहां पर। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चंस बेस्ड ऑन M1 R5 ITN में ना, बेसिक। अब इसमें बहुत ज्यादा हमको समझाना थोड़ी ना है, प्रिसाइज आंसर देके खत्म कर देनी है अपनी बात। ऐसा भी ना हो कि जब आप आंसर दे रहे हो तो उसमें इनकम्प्लीट हो, एग्जामिनर वेट करो बेटा अभी कुछ बोलेगा ये, तो एक बार में प्रिसाइज आंसर देके खत्म कर दो। फिर भी कुछ आंसर देने की कोशिश की हुई है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में क्या डिफरेंस होता है ये तो बेसिक है भैया, ये तो पता ही होना चाहिए ना। अब इतना भी एग्जामिनर आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकता है तो बेकार है फिर हमारे लिए, है ना, कि हार्डवेयर क्या होता है और सॉफ्टवेयर क्या होता है। ये तो एक हम लोगों ने फाइंड आउट किया, बट इसका एग्जैक्ट डेफिनेशन आपको पता है। हार्डवेयर क्या है? फिजिकल कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर। शब्दों का सही इस्तेमाल कर लीजिएगा, ये ना हो कि हार्डवेयर पूछा गया सीधे बोलते सर वो चीज जो टच कर सकते हैं, तो भैया टच तो टेबल भी कर सकते हैं। क्या है सही कंपोनेंट? वो कंप्यूटर के वो पार्ट जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं और टच कर सकते हैं या महसूस कर सकते हैं। हिंदी में बोलो एक सेंटेंस पूरा ग्रामर में होना चाहिए, इंग्लिश में बोलो तो अपने तरीके से जो भी बोलना है कि हार्डवेयर इज द फिजिकल कंपोनेंट ऑफ सिस्टम दैट वी कैन सी, फील एंड एबल टू टच। और आगे इंप्रेस मारना है, इट कैन बी क्लासिफाइड इन कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं? इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, कंट्रोलिंग डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस। क्लियर? इतना इनफ हमारे लिए। सॉफ्टवेयर मींस ऑल प्रोग्राम्स ऑफ कंप्यूटर दैट वी कैन सी ओनली। ये तो पुरानी चली आ रही है, अब एक नया ऐड करो इसमें, ऑल प्रोग्राम्स और एप्लीकेशंस दैट आर अवेलेबल ऑन सिस्टम। All programs or applications that are available on system is called software. Clear है?
नेक्स्ट क्वेश्चन हम जो एक्सपेक्ट कर सकते हैं, व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम? कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? आता है कि नहीं आता? तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? सिंपल ध्यान रखने, दो बुलेट्स। इट एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर। जब कुछ ना समझ में आए तो इतना बोलना है बस, और दूसरा ऐड कर देना है, इट इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। एक ऐसा प्रोग्राम जो यूजर और हार्डवेयर के बीच में स्क्रीन इंटरफेस बिल्डअप करने का काम करेगा, वो कौन होगा? ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। सबसे पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा था? माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, MS DOS सबसे पुराना था। उसके बाद विंडोज आया, विंडोज में भी सबसे पुराना था विंडोज 5 या विंडोज 95। एक बार चेक कर लीजिएगा इस चीज को, कंफर्मेशन नहीं दे रहा इस पे। विंडोज 95 या विंडोज NT जो था ओल्डेस्ट वर्जन रहा है। इसके अलावा और कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं? कौन कौन से हैं? लिनक्स है, नोट करते जाएगा, अभी भी नहीं नोट कर रहे तो फिर आप ही गलती है। लिनक्स है, यूनिक्स है, उबुंटू है, मैक OS, ये एप्पल कॉर्पोरेशन का मैकिंटोश, ठीक है। ये सारे क्या हैं अभी तक जो अपडेटेड आ रहे हैं। और इंडिया का पहला ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा था? बॉस, BOSS, भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, जिसका कर्नल या जिसका इंटरनल कंपोनेंट डिजाइन किया गया है लिनक्स पर। बॉस इज द फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ इंडिया, भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। चलिए मूव करते हैं यहां पे। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन अ कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। कंपाइलर क्या होता है, इंटरप्रेटर क्या होता है? बहुत शॉर्ट में खत्म करो, लेकिन जेंटल आंसर तैयार करके जाइएगा। दाएं बाएं भगाने वाला काम नहीं है, ठीक है? क्योंकि इस पर आप ये भी नहीं कह सकते कि सर याद नहीं आ रहा है। ये वो क्वेश्चंस हैं जो अगर एग्जामिनर ने पिक किए तो एक्सपेक्ट करता है कि ये तो आपको पता ही पता है। उसमें आपके पास चॉइस नहीं रहेगी कि भैया सर ये अभी याद नहीं है। अब ये बेसिक है सबके लिए, क्लियर है? कंपाइलर क्या होता है जरा फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। इन शॉर्ट खत्म कौन करेगा? तो खत्म करेगा सब मेरी भरोसा है क्या? सब हम ही खत्म करेंगे, ये हम तो पढ़ा चुके हैं। कंपाइलर क्या होता है, इंटरप्रेटर क्या है? कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर बोथ आर लैंग्वेज ट्रांसलेटर। कौन सी लैंग्वेज? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये किसी भी प्रोग्राम को बाइनरी भाषा में बदलने के लिए, हिंदी में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इंग्लिश आपके समझ में आनी नहीं है। यहाँ लिखा हुआ है, किताबों में भी लिखा हुआ है, लेकिन अभी तक नहीं याद हो रही है। तो ये ध्यान रखना, कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों क्या हैं? आपके लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स हैं, जो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बाइनरी या मशीन कोड में कन्वर्ट करते हैं। कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को एक बार में कन्वर्ट करता है और इंटरप्रेटर उसी प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन करता है। अब रखो यहां से स्मार्ट आंसर की एग्जामिनर के पास भी जवाब नहीं है। C and C++ are compiler based language. Rest of all languages are interpreter based. Only C and C++ is compiler based language. Remaining are interpreter based language. फिर चाहे आपका वो पाइथन चलाए, चाहे जावा चली जाए, या कोई भी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आ जाए। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन TCP एंड UDP? ये इसलिए यहां पुट अप इसलिए किया गया क्योंकि इंटरनेट एंड WWW का चैप्टर आपके बुक में है, जहां पे प्रोटोकॉल्स का डिस्कशन होता है, ठीक है? तो इन पे आपसे डिफरेंस पूछे जा सकते हैं। दोनों के फुल फॉर्म पहले बोल लो भाई, भले डिफरेंस ना याद आ रहा हो तो कम से कम इतना तो कवर रखो कि एग्जाम में लगे कुछ भूल गए होगे, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट भी होता है, याद रखना। TCP और UDP इस पे मेन बुलेट्स हम लोगों ने दे रखे हैं। TCP का फुल फॉर्म याद रखो, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। UDP यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। TCP इज कनेक्शन ओरिएंटेड, UDP इज कनेक्शन लेस सर्विस और प्रोटोकॉल। TCP गिव्स गारंटीड डिलीवरी, UDP गिव्स बेस्ट एफर्ट डिलीवरी। बाकी ये बुलेट्स यहां पर है, ठीक है? फोटोज क्लिक करते जाइएगा।
बाकी बात में वॉच कर लीजिएगा। ना डिफाइन द क्लाउड कंप्यूटिंग, ये इसलिए क्योंकि लास्ट वाला चैप्टर अपने पास है IoT वाला, है ना। क्लाउड स्टोरेज है। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है, नाम सबने सुना हुआ है ना। जितनी भी ऑनलाइन स्टोरेज चल रही होगी या जो भी डेटा हम लोग गूगल ड्राइव में या अदर ड्राइव में सेव कर रहे होते हैं, वो होता है आपका क्या, क्लाउड कंप्यूटिंग का हिस्सा। ठीक है। क्लाउड कंप्यूटिंग इज द डिलीवरी ऑफ कंप्यूटिंग डिवाइसेस सच एज सर्वर, स्टोरेज। अब इसमें चाहे गूगल ड्राइव याद रख लो, वन ड्राइव याद रखो, माइक्रोसॉफ्ट 365 याद रखो, ये सभी क्या है, आपको क्लाउड स्टोरेज दे रहे हैं। क्लियर। नाउ नेक्स्ट है आपका व्हाट आर द प्राइमरी बेनिफिट्स ऑफ वर्चुअलाइजेशन। वर्चुअलाइजेशन इन द सेंस वर्चुअल रियलिटी, यानी कंप्यूटर का वो सॉफ्टवेयर जो 3D मॉडल डिजाइन करता है। वर्चुअल मतलब इमेजिनरी, लुक लाइक रियल बट इमेजिनरी, वो क्या है हमारा वर्चुअल। जितने 3D गेम्स हैं, जितने भी सिमुलेटर्स, सिमुलेटर समझते हैं, जैसे कार वगैरह को चलाने के लिए अब फिजिकली कार नहीं दी जाती है, कार का सिमुलेटर आ चुका है, यानी कि उसका पूरा अंदर का एनवायरनमेंट, एप्लीकेशन, सब कुछ क्या होगा, कार के जैसा ही होगा। ठीक है ना। या बिल्डिंग के जितने भी मैप वगैरह तैयार हो रहे हैं, अब मैप भी तैयार होते हैं, उनके 3D मॉडल्स तैयार होते हैं कि भविष्य में बनने वाली बिल्डिंग्स ऐसी दिखाई देंगी। क्लियर। तो ये सारा काम क्या होता है, वर्चुअल रियलिटी का होगा। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी इन द सेंस कि आपको ऑनलाइन सिक्योरिटी की बात हो रही है। खतरा किस चीज से है आपको, हैकिंग से, दूसरा वायरस से। ठीक। तो साइबर सिक्योरिटी क्या कर रही है, आपके सभी डेटा को या इंटरनेट पे होने वाले सभी कम्युनिकेशंस को एनक्रिप्ट और सिक्योर करने की जिम्मेदारी कौन ले रहा है, ये कॉन्सेप्ट साइबर सिक्योरिटी। ठीक है। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज फायरवॉल। फायरवॉल क्या है, ये इंटरनेट का कम्युनिकेशन का है, यानी जितना भी ऑनलाइन डेटा आ रहा है उनमें से जो भी मैलिशियस कोड हैं या जो भी हार्मफुल डेटा, मैं वो आंसर बोल रहा हूं जो बिल्कुल आपके लिए खत्म करने पे, मतलब इन द सेंस कि वन शॉट, इसके आगे कुछ बोलना नहीं है आपको। क्लियर है। तो इट क्या होगा आपका, ये वो डेटा है जो सिक्योरिटी क्या करेगा, फिल्टर कर रहा होगा। यहाँ पे किसी भी मैलिशियस कोड को फिल्टर करना या डेटा को बाहर निकालने का जो काम होगा वो किससे हो रहा होगा, फायरवॉल से हो रहा होगा। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर व्हाट इज एन्क्रिप्शन, यानी सिक्योरिटी। किसी भी डेटा को कवर फॉर्मेट में, एन्क्रिप्टेड फॉर्मेट में भेजना, ये हमारा क्या है, एन्क्रिप्शन। एक वर्ड, एक सेंटेंस डेफिनेशन याद रखना, कुछ मेन बुलेट्स रहते हैं इसके अंदर कि जो भी टेक्स्ट एन्क्रिप्ट किया जाता है यानी ब्लॉक किया जाएगा, उसको सिफर टेक्स्ट बोल रहे होगे। ऑर्डिनरी टेक्स्ट को सिफर यानी एन्कोडेड फॉर्म में कन्वर्ट करना, जिसको ओपन करने के लिए हमें किसी ना किसी की जरूरत पड़ेगी। इससे ज्यादा डिटेल्स में घुसना नहीं। नेक्स्ट है आपका एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ बिग डेटा। बिग डेटा मतलब दिन भर में जितना भी डेटा ऑनलाइन जा रहा है, ये एक एल्गोरिथम है। बिग डेटा एनालिटिक्स एक प्रोसेस है जो हर सेकंड में, हर एक मिनट में जितना डेटा इंटरनेट पे अपलोड हुआ है उसको कैटेगराइज कर देना कि किसको वायरल करना है, किसको डाउन करना है, किसको किस कैटेगरी में रखना है। इमीडिएट प्रोसेस चल रही होती है। कंटेंट जेन्युइन है कि नहीं है, विद इन 24 आवर्स सारी चीजें क्या क्लासिफाई हो जाती हैं, चाहे वो कैप्चरिंग हो, स्टोरिंग, मैनेजिंग, एनालाइजिंग द वास्ट अमाउंट ऑफ स्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, और जिस पर एक ट्रेंड एनालिसिस भी जनरेट की जा सकती है। नाउ अब इसके आगे 11 से लेकर के 90 तक क्वेश्चंस तैयार, 100 तक उन्होंने तैयार किए हुए हैं। क्वेश्चंस दे रहे हैं, आंसर्स आपको तैयार करने हैं। क्लियर। पहला क्या है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ सीपीयू। जनरल क्वेश्चन है, कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं आ गया है। व्हाट इज द रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या होती है। व्हाट इज फाइल सिस्टम, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, इससे ज्यादा नहीं। ठीक। अब बिल्कुल ब्लैंक बैठ भी मत जाना वहां पे कि क्या है। तो ये एक टेंटेटिव क्वेश्चन है कि भैया एग्जाम में पूछ सकता है, एग्जाम में इतना टाइम रहेगा ही नहीं। ठीक है ना। फिर भी कि हाँ भैया इसमें हम कैसे तैयारी करें, सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही चल रहा है
कि सर वाइवा में क्या पूछा जाएगा, तो भैया ऐसे ही वो पूछ सकता है। हो सकता है वो इतनी बड़ी अंग्रेजी ना पढ़े, वो सीधे कह दे इनपुट और आउट डिवाइस में क्या अंतर होता है ये बताइए, हो गया हिंदी में संवाद, काम खत्म। ठीक, तो आपको ये ध्यान रखना है क्या क्या है। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, व्हाट इज द मदरबोर्ड, डिफाइन अ नेटवर्क और कंप्यूटर नेटवर्क, explain the concept of computer virus, what is a peripheral devices, explain the difference between software and firmware, not hardware. तो firmware क्या है, software क्या है, define the binary system, what is a browser, explain the concept of database. क्वेश्चन नंबर में देन अगला क्वेश्चन जो प्लान कर सकते हैं, What is a cursor in the context of computing? Cursor क्या होता है कंप्यूटिंग के कंटेक्स्ट में? LAN और WAN, define LAN and WAN. Explain the concept of multitasking. Next जो प्लान आउट हो सकते हैं, बैकअप, what is backup? Define input validation. What is BIOS? फिलहाल तो फुल फॉर्म भी लिख दिया है, बट इन सब पे आपको क्या करना है, एक एक पैराग्राफ रेडी कर लेना है, पूरी डिटेल में घुसना नहीं है, लेकिन कीवर्ड जरूर पकड़ लेने हैं। ठीक है, पता चला सब कुछ बोला जो, लेकिन वो जो सुनना चाह रहा वो बोला ही नहीं हमने। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम, डिफाइन अ बिट एंड अ बाइट, व्हाट इज अ माउस, explain the concept of network protocol, define bandwidth in the context of networking, what is an IP address. फाइनेंस क्वेश्चन हो सकता है, वर्जन्स के ऊपर भी काम हो सकता है कि मतलब IP एड्रेस के कितने वर्जन्स होते हैं। explain the difference between HTTP and HTTPS, define cache memory, what is LibreOffice Writer. How can you change the page orientation in LibreOffice Writer? प्रोसेस बतानी पड़ेगी उसको, किस मेन्यू में जाना है, किस ऑप्शन पे क्लिक करना है, तो वॉच इट कि एक बार देख लो, जाके बार बार बोल चुका हूं मैं सारी चीजों पे। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन सेविंग अ डॉक्यूमेंट एंड एक्सपोर्टिंग अ डॉक्यूमेंट इन LibreOffice Writer. हाउ कैन यू इंसर्ट अ टेबल इन LibreOffice Writer. कैन यू इंसर्ट मतलब आपको क्या प्रोसेस समझानी, बना के नहीं देना उसको, तो वाइवा पूछ रहे हैं ना, तो सिंपल आप जो उसके आंसर्स हैं वो यहाँ पे डिफाइन करेंगे। इसके अलावा जो एडिशनल बोल रहा हूं वो भी ध्यान रखना, फुल फॉर्म्स याद रखना। ठीक, जितने फुल फॉर्म्स हैं प्रोटोकॉल्स के रिलेटेड, रैम रोम से रिलेटेड, रैम रोम में भी क्या उनके टाइप भी आते हैं ना, डबल EPROM, EPROM, PROM, इनके फुल फॉर्म्स क्लियर। व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्टाइल इन LibreOffice Writer, हाउ कैन यू इंसर्ट अ हेडर और फुटर इन LibreOffice Writer, explain the purpose of navigator in LibreOffice Writer, how can you add page numbers to a document in LibreOffice Writer, what is the difference between a bulleted list and a numbered list in LibreOffice Writer, how can you spell check a document in LibreOffice Writer. इसमें बोलना ज्यादा नहीं है, सिर्फ क्या बता देना है, मेन्यू बता देना है, शॉर्टकट की बता देनी है कि सर इस मेन्यू में जाके ये ऑप्शन मिल जाता है और साथ ही इसकी शॉर्टकट की हम लोग यूज कर सकते हैं। हाउ कैन यू स्पेल चेक अ डॉक्यूमेंट LibreOffice Writer, हाउ कैन यू चेंज द फॉन्ट स्टाइल एंड साइज इन राइटर, व्हाट इज द पर्पस ऑफ टेबल ऑफ कंटेंट. ये टेबल नहीं है, टेबल ऑफ कंटेंट नाम का एक ऑप्शन है वहां पे, या देखो जाकर के उसको क्या होता है तब समझ में आए. बाकी नोट्स में लिखे होंगे, नहीं लिखे हैं तो अब लिखो 2 दिन में. एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन फुटनोट and endnote in LibreOffice Writer. What is the function of track change feature in LibreOffice Writer? How can you insert a hyperlink in LibreOffice Writer? शॉर्टकट की बता के भी खत्म कर सकते हो without wasting the time. कोई शॉर्टकट की बताई, प्रोसेस बता दी, सर ऐसे करते हैं. Explain the purpose of find and replace feature in LibreOffice Writer. What is the shortcut key to copy selected text or object? कभी कभी होता है ये कि छोटी सी चीज पूछी जाती है. अब या तो आप एग्जाम प्रेशर में होते हो, या नर्वस रहते हो, या भूल जाते हो. तो भूलना तो अलग चीज है,
बट हाँ अगर नहीं हो तो ये बेसिक है, इतना तो पूछेगा ही। जैसे मैंने बताया कि नाइलेट का फुल फॉर्म याद रख लेना, एक ओ लेवल का फुल फॉर्म याद रख लेना, ड्यूरेशन कितनी होती है, कितने पेपर पढ़ाए जाएंगे, इतना तो याद रखो। भैया पता पहुंचे हमें, अच्छा ओ लेवल कर रहे हो, पता ही नहीं आगे क्या पढ़ना है, तो इतना तो वैसे ही याद रख लो अपना, है ना। कभी कभी एग्जामिनर का दिमाग घूम जाता है, और बताओ पापा का नाम क्या है, क्यों ज्वाइन किया ओ लेवल, कहाँ से कर रहे हो, तो ये सारी भी जनरल क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, ये तो एक हिट एंड ट्राई है हम लोगों की, स्क्रैपिंग जिसे बोलते हैं, कि शायद इस गोते में से कुछ फंस जाए अपने पास। हाउ कैन यू पेस्ट कॉपी टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट यूजिंग अ शॉर्टकट की? व्हाट इज द शॉर्टकट की टू कट सेलेक्टेड टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट? हाउ कैन यू undo your last action using a shortcut key? What is clipboard? इस पे मार्क कर लेना, ठीक है ना। What is clipboard? अब इसके अलावा एक क्वेश्चन और जो भी दिमाग में चला तो वही बता दे रहा हूं। डिफरेंस बिटवीन फुट नोट एंड फुटर, ये तैयार कर लेना। तैयार सबका है, बस ये अभी फ्लो में नहीं आए हो, जितने फ्लो में आओगे तो रिजल्ट भी अच्छे आएंगे। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास एक्सप्लेन द शॉर्टकट की टू सेलेक्ट ऑल टेक्स्ट, एक्सप्लेन द शॉर्टकट की टू ओपन द टास्क मैनेजर, गो एंड फाइंड इट। विंडोज से शॉर्टकट कीज बोली थी। हाउ कैन यू स्विच बिटवीन एप्लीकेशंस और विंडोज यूजिंग अ शॉर्टकट की? इस पे एक्सपेक्ट करता है, ये ध्यान रखना। इसके दो शॉर्टकट कीज हैं और दोनों ढूंढो। What is the shortcut key to open the file explorer or Windows Explorer? चाहे ये पूछ ले चाहे ये पूछ ले, आंसर एक ही है। How can you quickly minimize all open windows and show the desktop using a shortcut key? एक बार में सीधा पूछता है, कभी ये तो बहुत लंबा क्वेश्चन हो गया हमारे पास। How to minimize all windows without mouse? जो उसका आंसर होगा वही इसका आंसर। ठीक भाई, एग्जाम इतनी तो अंग्रेजी बोलेगा भी नहीं, वो वाइवा लेने बैठा है ना, एग्जाम नहीं ना ले रहा है वो, तो बातचीत करके पूछेगा जैसे हम पूछ रहे हैं आपसे। व्हाट इज द पर्पस ऑफ शॉर्टिंग डेटा इन लिब्रे ऑफिस कैल्क? हटा दो, इसमें पूछेगा भैया डेटा कैल्क में शॉर्टिंग समझा दो क्या होती है, बस कैल्क में फिल्टर क्या होता है ये समझा दो। एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ द पाइवट टेबल फीचर्स, मार्क कर लेने को सिलेबस में। How can you freeze rows and column in spreadsheet using the LibreOffice Calc? What is the function of auto sum button in LibreOffice Calc? ये जब बहुत ध्यान से सोच लेना। यहाँ पे गलत में बोल ही दे रहा हूँ, यहाँ पे रोक नहीं पाएंगे हम, क्योंकि यहाँ पे सिग्मा बटन ढूंढने मतलब क्या ना, एग्जामिनर को बताना नहीं, क्योंकि ऑटो सम का कोई सिंबल वहां है नहीं, उसकी सिर्फ शॉर्टकट की है ऑल्ट इक्वल। ये एक्सेल में मिलता है सिग्मा का साइन, ये ध्यान रखना। कैल्क में ऑटो सम नाम का कोई बटन कोई आइकन नहीं है, देयर इज ओनली शॉर्टकट की ऑल्ट इक्वल। किसी भी मेन्यू के अंदर ये नाम नहीं लिखा हुआ है। अब मैंने कहा ना, अगेन मैं गारंटी अपने ऊपर नहीं लूंगा, एक बार जाके देख भी लेना, क्योंकि लिब्रे ऑफिस अपडेट भी हुआ है, उसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स बढ़ गए हैं, ये जरूर वॉच रखिएगा। जो 1024 पढ़ा था, जो 255 पढ़ा था, उसको अपडेट कर लो। अब रोज और कॉलम जो अपडेटेड हैं उनको ध्यान रखिएगा, कितने हैं नेट पे फाइंड करिएगा। जितने एक्सेल में होते हैं उतने ही कैल्क में होते हैं। नाउ एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ कंडीशनल फॉर्मेटिंग इन कैल्क। व्हाट इज ईमेल एंड हाउ डज इट वर्क? अब ये वर्क में डिटेल में घुसेगा नहीं वो। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन, वॉच कर लीजिएगा इसको, double C and BCC in email. What are the advantage of using email for communication? Define social networking and name one popular social networking platform. सबको पता है, ये बताने की जरूरत नहीं है। How can social networking platform be used for business purposes? इट कॉन्सेप्ट ऑफ द डिजिटल मार्केटिंग। पहले तो ये वर्ड यूज कर लेना, बाकी जो आपको समझाना हो समझाओ। व्हाट इज द ई गवर्नेंस, क्योंकि लास्ट के सेकंड लास्ट चैप्टर में रहेगा ना। व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ ई गवर्नेंस सर्विसेज टू सिटीजंस? क्या क्या सर्विस, भाई इतना तो हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि अब आज हम लोग क्या अवेयर हो इन सब चीजों के बारे में।
ठीक है ना, ये सब पोर्टल्स क्या होते हैं, वेबसाइट क्या होती है, पोर्टल में क्या अंतर है. एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ डिजिटल सिग्नेचर इन कंटेक्स्ट ऑफ ई गवर्नेंस और ई कॉमर्स ऑल्सो. हाउ कैन ई गवर्नेंस कंट्रीब्यूट टू रिड्यूसिंग द करप्शन. यह हाइपोथेटिकल है, मतलब इसको आपको समझना पड़ेगा पहले कि कैसे उस चीज को आप करें. ट्रांसपेरेंसी सबसे पहला वर्ड है, ठीक है ना. ईच एंड एवरीथिंग विल बी ट्रांसपेरेंट नाउ. हाउ डज ट्रैश वर्क इन ईमेल सर्विसेज. हाउ डज स्पैम फिल्टरिंग वर्क इन ईमेल सर्विसेज. नाउ मूव करते हैं. एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन. व्हाट आर द रिस्क एसोसिएटेड विद शेयरिंग पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑन सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म. इस पे आपको सिंपल वॉच करके पहले तो अपने आंसर तैयार करने हैं, क्योंकि ये सब क्या है, इन जनरल क्वेश्चंस हैं. एक्सप्लेन वन एग्जांपल ऑफ हाउ गवर्नमेंट यूज सोशल मीडिया फॉर पब्लिक कम्युनिकेशन. गो एंड फाइंड. डन. व्हाट आर द चैलेंजेस फेस्ड इन इंप्लीमेंटिंग ई गवर्नेंस इनिशिएटिव. क्या हो सकता है. सबसे पहले लैक ऑफ इंफॉर्मेशन. भाई आज की डेट में इतनी जल्दी इंप्लीमेंट नहीं हो पाएगा ये कॉन्सेप्ट. हम सोच रहे हैं कि आज ई गवर्नेंस आ गई, गवर्नमेंट ने सुविधाएं ऑनलाइन कर दी, क्या हर कोई यूज कर पा रहा है. नहीं ना. तो उसमें क्या क्या आ सकते हैं, मेन मेन बुलेट्स आपको पकड़ने हैं. उसको रामगाथा नहीं सुनानी है, अच्छा ये होता है वो होता है, एक सटीक आंसर, उसके बाद काम खत्म. हाउ डज ऑनलाइन वोटिंग कंट्रीब्यूट टू ई गवर्नेंस. जो चैप्टर नंबर 7 और 8 है वो इसी पर बेस्ड है पूरा. एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ ओपन डेटा इन ई गवर्नेंस. What role does social media plays in disaster management and emergency responses? How can we communicate? How can we help? तो हम लोग पेजेस बना सकते हैं, पोलिंग करा सकते हैं, वोटिंग करा सकते हैं और क्या शेयर कर सकते हैं. How can e-governance and enhance citizen participation in decision making processes. Explain the feature of WhatsApp status. कोई बड़ी बात नहीं है, नेटवर्किंग और WWW भी सोशल मीडिया और ऐप से रिलेटेड हैं. मोबाइल ऐप का चैप्टर टॉपिक है ना, चैप्टर नंबर 1 में कि कौन कौन से ऐप्स है, तो ये भी तो एक ऐप है. इसके फीचर्स को जरा वॉच कर लेना. एग्जामिनर एक्सपेक्ट कर रहा होगा कि भाई आज के बच्चे क्या चला रहे हैं, हम मशीन चला रहे हो, ऐप यूज करो, उसके बारे में पता ही नहीं है. अभी मैंने क्वेश्चन पूछा था ना कि व्हाट्सएप पे एक बार में कितने फोटोज स्टेटस पे डाल सकते हो इन वन शॉट. ठीक है, उसको फाइंड करना जाके पहले, ये लास्ट टाइम पूछा गया है. हाउ डज व्हाट्सएप यूजेस टू स्टेप वेरिफिकेशन फॉर एडेड सिक्योरिटी. व्हाट इज द पर्पस ऑफ व्हाट्सएप बिजनेस. दो अलग अलग है ऐप, सबको पता है. यूज कैसे करते हैं. एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट्सएप वेब. What are the privacy settings available in WhatsApp? लग रहा पूरा WhatsApp पे आ गया ये. ठीक है, अब ध्यान रखना एग्जामिनर का मूड है, उसमें हम लोग कोई गारंटी नहीं ले रहे हैं. एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है, ये पॉसिबल क्वेश्चन है जो शायद पुट अप हो सकते हैं, क्योंकि अभी तक हम सभी क्या दे रहे हैं सर एग्जामिनर पूछेगा क्या, तो भैया इन्हीं में से कुछ हो सकता है. अब आके एग्जामिनर के मूड के ऊपर क्या पूछने वाला है आपसे. What is digital finance? How do you mobile banking app benefits the user? What role do peer-to-peer lending platform play in digital finance? What is LibreOffice Impress? How can you insert a new slide in LibreOffice Impress? बहुत छोटा सा क्वेश्चन, बट एक्सपेक्टेड है कि भैया आंसर पता हो बच्चे को, क्योंकि वो राइटर इम्प्रेस कैल्क पढ़ के आया होगा, शॉर्टकट कीज याद करके आया होगा, फुल फॉर्म समझ के आया होगा. ठीक, तो जितने क्वेश्चन अभी तक आए, नेक्स्ट क्लास पे मूव करते हैं. पहले तुम लोग एक्सप्लेन हाउ टू अप्लाई अ ट्रांजिशन इफेक्ट. या वो आपसे प्रोसेस नहीं पूछ रहा है, मेन्यू पूछ रहा है बस, किस मेन्यू में वो मिल जाएगा और ट्रांजिशन होता क्या है. एक ये क्वेश्चन पुट अप होता है. दूसरा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रांजिशन एंड उसका क्या होता है एनिमेशन. इन दोनों में डिफरेंस क्या है. क्या है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द मास्टर स्लाइड इन लिब्रियोफिस इंप्रेस. ऑप्शन है ना वहां पे, क्या डिफरेंस है नॉर्मल स्लाइड्स में और इनमें. What is user generated component on social media? So this is the last question. अब 11 से लेकर के 100 तक आंसर तो नहीं दिए, ठीक.
अब अगर आप चाहते हो आंसर तो आप हमें YouTube पे कमेंट करके बताइएगा, तो हम इस पे भी काम कर देंगे। ठीक, फिलहाल इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। तैयारी आपको करनी, मेरा इसके कहने से कोई मतलब नहीं है पढ़ा जीरो हो मेरे इसके भरोसे चले जा रहे हो ना, वो भी नहीं हो सकता है। चलिए, थैंक यू।